तो दोस्तों उदयगिरी की गुफाओं के बाद अब हम लोग खंडागिरी की गुफाओं की ओर जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि रोड के दूसरी तरफ खंडागिरी की गुफाएं हैं, तो अब इन सीढ़ियों से होते हुए खंडागिरी की गुफाओं की ओर जा रहे हैं। मुझे लगता है करीब 150 से सीढ़ियां हैं, उसके बाद पहाड़ चढ़नी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं खंडागिरी की गुफाएं। देखिए ये खंडागिरी की गुफाएं हैं। ठीक सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो उदयगिरी की पहाड़ियाँ थी, जहाँ से हम लोग अभी आए हैं। और रोड के दूसरी तरफ ये खंडागिरी की गुफाएं हैं। देखिए, हालांकि इस तरफ जो है गुफा कम है, एक जो अभी मैंने पहले दिखाया था, और इसके ठीक ऊपर ये सीढ़ियों से आप चले जाते हैं। दिगंबर जैन मंदिर है ऊपर, तो यही है बेहद ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है ये। और जो भी भुवनेश्वर आते हैं लोगों को यहाँ आना चाहिए और खंडागिरी और उदयगिरी की गुफाओं को देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूँ खंडागिरी की गुफाओं के ऊपर, और इस तरह से हम लोगों का जो ट्रिप था बहुत ही शानदार और रोमांचक ये ट्रिप रही है। पटना से पुरी की ये यात्रा पटना के महावीर मंदिर के पास से हम लोग निकले थे, और भुवनेश्वर के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। उसके बाद इन जो दो पहाड़ियां हैं उदयगिरी और रत्नागिरी की गुफाओं पहुंचा। तो ये जो पूरी यात्रा रही इसमें करीब 15 से 16 दिन हम लोग हाईवे पर यात्रा करते रहे, कहीं रिश्तेदारों के यहाँ तो कहीं होटल में, तो जहाँ जैसा मौका मिला वहाँ रुका। कहीं खुद से हम लोगों को खाना भी खुद से हम लोगों ने पकाया। कई दिन हम लोगों ने चूड़ा दूध तो पोहा बनाया। इस तरह से ये पूरी यात्रा रही और काफ़ी रोमांचक ये यात्रा रही। और इस यात्रा में मेरे साथ मुरली और प्रिंस जो कि रांची से यहाँ तक के सफ़र में रहे, जगन्नाथपुरी के सफ़र तक में। तो जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन से पहले हम लोग यहाँ के जितने भी बीच थे उसे एक्सप्लोर किया। तो ट्रैवलिंग लवर जो कि देश के 25 राज्यों का सफ़र अब तक बाइक से कर चुका है, लेकिन इस बार हम लोग कार से निकले थे अपनी ऑल्टो K10 से। तो इसमें भी कई सुविधाएं हुई, लेकिन बाइक का रोमांच बिल्कुल अलग है और कार से आने का रोमांच बिल्कुल अलग है। दोनों के बीच आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतरीन ये यात्रा रही। तो यात्राएं तो आगे भी चलती रहेगी और निरंतर चलती रहेगी। जब तक जीवन है तब तक यात्राएं चलती रहनी चाहिए, क्योंकि यात्राएं सिर्फ यात्राओं तक ही सीमित नहीं है। यह आपके जीवन में अलग तरह का अनुभव देता है, अलग तरह की भाषा और लोगों से आप रूबरू होते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे कहीं किसी नई यात्रा पर। और ये यात्रा पटना से पुरी की यात्रा बेहद ही रोमांचक, यादगार, और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है इस यात्रा के बारे में बताने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं वापस पटना की ओर, जमशेदपुर और रांची होते हुए। तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ खंडागिरी की गुफाओं से। ये देखिए यही रास्ता है, और ठीक सामने उधर उदयगिरी की गुफाएं जहाँ से हम लोग आए। तो देखिए इधर मुरली काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कैसा रहा ये सफ़र?
फाइनली हम लोगों ने जो सोचा था उससे भी ये ट्रिप और भी रोमांचक रहा, और हम लोगों ने जो जो टारगेट प्लेसेस करे थे अकॉर्डिंग टू आवर प्लान और सब कुछ उसी हिसाब से चला। हालांकि हम लोग कुछ दिन लेट हो गए, बट हाँ ये कह सकते हैं कि देर आए बट दुरुस्त आए। और यहीं हमारे साथ प्रिंस भी हैं, इनसे भी जान लेता हूँ कैसी रही ये यात्रा, और ये इस उम्र में इस तरह की यात्रा करना कितनी रोमांचकारी रही। पहली बात तो ये कि मैं ट्रैवलिंग लवर को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने साथ ज्वाइन करवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये मेरा लाइफ का मतलब कह सकते हैं कि पहला ट्रिप था। मैं पहले भी और बहुत जगह रह चुका हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कहीं भी ऐसी ट्रिप नहीं करी। और मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ मज़ा चंद्रभागा बीच पर आया, जो कि मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। वो आपको खुद आकर के फील करना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा। और वो प्री वेडिंग शूट और एक वही चंद्रभागा बीच के बारे में। तो समंदर जो है पहली बार जो है समंदर मैंने पहली बार देखा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा हूँ हमेशा, तो फिर मुझे समुद्र का एक्सपीरियंस नहीं। चलिए, तो प्रिंस ने जो है समंदर का दर्शन ट्रैवलिंग लवर की ओर से पहली बार किया है। तो ऐसे ही ट्रैवलिंग लवर जो है आपको नए नए लोकेशन से और भारत की संस्कृति से रूबरू कराता रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। बाय 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 बाय। तो दोस्तों ये पार्किंग है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और पार्किंग से होते हुए खंडागिरी और उद्यागिरी की जो गुफाएं हैं वहाँ की पार्किंग है। और अब अपनी जान माल और शान की सवारी, अब इस सवारी से निकल पड़ेंगे हम लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर। गंतव्य स्थान तो समझ ही रहे हैं, ऐसे यात्री का कोई गंतव्य स्थान नहीं होता है, फिर भी चलिए अब जय विश्वकर्मा जय जगन्नाथ की कृपा से हम लोग सुरक्षित और सही अपने अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब निकल पड़ा हूँ अपने अगले पड़ाव जमशेदपुर के लिए। यहाँ से जमशेदपुर भुवनेश्वर से करीब 10 घंटे का सफ़र है। तो अभी कितना टाइम हो रहा है प्रिंस? 12 बजने में 10 मिनट अभी बाकी है। तो हम लोगों का टारगेट है कि 10 बजे तक हम लोग जमशेदपुर में, जहाँ हम लोग गुड़ वाला रसगुल्ला खाए थे, फिर वापस वहीं पर नाइट स्टे करने का प्लान है। तो देखिए अब भुवनेश्वर से जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय 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 हो गया है पूरी तरह से। अब हम लोग निकल पड़े हैं जमशेदपुर के लिए।